रानी बेटी राज करे। सच्ची बात तो यह है भाभी कि राहिला ने सना को बर्दाश्त ही नहीं किया। आप भी तो बहू बनकर आई थी ना हमारे घर, वो भी चौथी बहू। कभी हुई देरानी जेठानी में कोई ऊंच नीच, भाइयों में कोई तल्ख कलामी हुई कभी? वैसे गलती आपकी भी थी। सना भाभी आपकी बड़ी भाभी हैं, आपको उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाला। माफी मांगनी है तो तुम मांगो। नाचूंगी, गाऊंगी, बल्कि मैं तभी से गाऊंगी। वो गाना, सानू नहर वाले पुल ते बुला कर, सानू नहर वाले पुल ते बुला कर, हो रे माही किथे रह गया, सानी नहर वाले पुल ते बुला कर, सानू नहर वाले पुल ते बुला कर, हो रे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला कर। अम्मी, आई लव यू। मोतीचूर के या बेसन के? हाँ मोतीचूर के, और हाँ वो पान जरूर मंगवा लेना। बेटी सारे इंतजाम ठीक हो रहे हैं ना? जी अब्बा। चलो अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं दरअसल एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। ये तुम हर रोज सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हो रफाकत? तुम्हें रिटायर हुए हुए महीनों गुजर गए और तुम कुछ बताते भी नहीं हो मुझे। बेटी तुम ही इन्हें समझाओ अपनी माँ को, इसने तो सारी जिंदगी आते जाते मेरे साथ फजीते ही किए। हाँ तो क्यों ना करूं, घर में बेटी की मंगनी है, 20 काम है और तुम चलती है मुंह उठाकर। अम्मा सारे काम तो हो गए, अब क्यों परेशान हो रही है? अरे परेशान क्यों ना हूं, ये देखो देखो खामोशी से निकल गए और ये सारे काम तुम्हारे अब्बा के करने वाले हैं। यही काम है सारे, ये देखो गलत लगा दिया, मैं खुलवाने लगी थी। अम्मी अब ये काम तुम्हारे अब्बा के करने वाले हैं बेटा। बिलावज अब्बा के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा लिखो पान, लिखो पान। क्यों ना पढ़ूं तुम्हारे अब्बा के पीछे? तुम्हारे अब्बा जवानी में बड़े रंगीन मिजाज हुआ करते थे, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी है मैंने उन्हें काबू करके। हाँ अम्मा 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 क्या बताएं, आप अब्बा को लेकिन सिक्योर हो रही हैं? चल गाने गा रहे होंगे पार्क में। अरे चल मजाक करती है मेरे साथ, लिखवाओ सारी चीजें।
कितनी आबाद थी मेरी जन्नत, कैसी आंधी चली, हर कली पत्ता पत्ता होकर बिखर गई मेरे गुलशन की। अम्मी, ये जन्नत आपके दम से हमेशा आबाद रहेगी। आइए आइए। आइए मुझे, मैं आपको आपके कमरे में चलूंगी। नहीं, एक कमरे में नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है। और नरगिस, हम ज़रा घर की सफाई कर लेते हैं। अम्मी जी, कल आके मैंने आपके कमरे को साफ कर दिया था और कुछ किचन की भी सफाई कर दी थी। आओ नरगिस। हाँ ये ठीक है, मैं बावर्ची खाने में जाके देखती हूँ और तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन नहीं परवेज जी, ऐसा करो तुम बाजार से जाके सौदा सल्फ ले आओ। जी बुआ। परवेज जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आराम करें बुआ। अभी मैं कमरे में। तो बहन, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक करे। मुझे सारी जिंदगी धोखा देते रहे। अपनी सारी जिंदगी मैंने फरेब में गुजारी। एक एक लम्हा, एक एक पल मैंने अपनी जिंदगी का तुम्हें दिया और तुम तो मेरे थे ही नहीं। ये गम मेरे दिल पर जम गया और मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे माफी मांगूंगा भी नहीं, इसलिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, अगर मैंने कोई गुनाह किया होता तो शायद मैं तुमसे माफी मांगता। मैं मजबूर हो गया था और बस तुम मेरी मजबूरी को समझो। और क्या होता है गुनाह? बताओ, क्या होता है और गुनाह? तुमने मुझसे छुपाया, सारी दुनिया से छुपाया, अपनी जवान बेटियों को धोखे में रखा, तुमने अंधेरे में रखा। और क्या होता है गुनाह? बोलो बोलो, क्या होता है गुनाह? देखो, मैंने कहा ना कि मैंने शादी की थी, निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया। मैं नहीं मानती इस निकाह को, नहीं मानती इस निकाह को। तुम धोखेबाज हो,
तुमने धोखा दिया, सुना तुमने धोखा दिया मुझे। रफाकत, तुम मुझे यहाँ दुल्हन बनाकर लेकर आए थे। मेरी गोद में 5 फूल दिए। आज आकर देखो रफाकत, मैं यहाँ अकेली हूँ, कितनी अकेली। या अल्लाह मेरी शकीला और साइमा की मग़फ़रत फरमा। बस मुझे तुम मौत दे देना मेरे मौला, लेकिन अब मेरी किसी बेटी का मुझे दुख ना दिखाना मेरे खुदाया। अब मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ मेरे मौला, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरे पे रहम कर और रहम कर मेरे मौला। भाई झगड़ा किस बात पे हुआ था, मुझे भी तो पता चले ना, मैं भी इस घर का फर्द हूँ। अरे वही खला, बिजनेस में दखल अंदाजी। राहिला पहले यहाँ आई थी, फिर रईसा बेगम के पास गई, जब वहाँ भी दाल नहीं गली तो अदनान से झगड़ा कर बैठी। बस सुने दोनों भाइयों में काफी हाथापाई भी हुई है। नहीं, जहांजेब के थप्पड़ मारने पर अदनान ने हाथ नहीं उठाया, बस मुझ पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी और खुद को जहांजेब की नज़रों और दिल से ही गिरा दिया। अच्छा किया। अब यही मौका है पूरा फायदा उठाने का। अब फायदा उठा सकती हो उठा लो। और हाँ, जहांजेब से बात की तुमने? मैंने बोला था ना तुमसे, वो तुम्हारे खालू के भतीजे का बेटा जो है, बेचारे को जॉब चाहिए, उस पर लगवा दे। वो कर लूँगी ना खाला। आजकल जहांजेब ना कुछ परेशान सा लगता है मुझे, लेकिन मौका दे के कर लूँगी बात। अब पता चलेगा उस रईसा बेगम को कैसे तुम्हारी माँ को जाहिल गंवार कहकर घर से निकाल दिया। अब खुद देखे, सारी की सारी जाहिलियत उसके घर में घुस के बैठी है। भाई ने भाई का गिरेबान पकड़ लिया। वाह मेरे अल्लाह। क्या देख रही हो माँ? शकीला, मैं ये देख रही हूँ कि मैं इस घर में रिश्ता कराने वाली बुआ बन के आती थी और आज इस घर की फर्द बन गई हूँ और इस घर में रहने आई हूँ।
कभी कभी ज़िंदगी में वो सब कुछ हो जाता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं करते, है ना? सही कह रही है। अब तो शकील ऐसा करना, गुड्डो की जी जान से खिदमत करना, और मैं भी उसके पाँव धो धो के पीऊंगी गुड्डो बहन के। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो अम्मी जी बहुत बुरी लगती थी ना? ये वही थी ना जो जादूगरनी थी और हम सबके बीच में फूट डलवाना चाह रही थी। उफ, क्या करूं, उस पीरनी ने मुझे गुमराह कर दिया था। उस कमबख्तमारी को कुछ आता जाता नहीं था, सिर्फ तस्बीह के दाने को घुमाती थी और कहती थी तस्बीह फेरो किसी को घेरो, तस्बीह फेरो किसी को घेरो, और मुझको घेर लिया उसने। खैर, जो कुछ भी है, मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ, मैं उसी की इज़्ज़त करूँगी जिसकी इज़्ज़त करने को मेरे शौहर मुझसे कहेंगे, और वही सब कुछ करूँगी जिसमें हमारे इस घर की खुशी हो और सुकून हो। अच्छा, ये बताओ कि खाने के लिए कुछ बनाया? खाने में आज मैंने बकरी की कलेजी फ्राई की है, और सोच रही हूँ रात को सबके लिए नरगिसी कोफ्ते बना लूँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन देखो, चादर देख के पैर फैलाना है। ऐसा ना हो कि 1 महीने का राशन तुम 1 हफ्ते में ही पूरा कर दो। आज मैं घर की सफाई कर लूँ, फिर कल से हांडी चूल्हा मैं खुद देखूंगी। अब तू मुझे यहाँ पे भूखा मारेगी? नहीं, खाना पीना क्यों बंद हो हमारा, अल्लाह ना करे। लेकिन अम्मा, घर का खर्च देख के चलाना होता है ना, ये सब कुछ तो औरत के हाथ में ही होता है। अच्छा चलो, अब रोटियां बना लेते हैं, आने वाले होंगे जग्गू और परवेज़ भाई। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई, मैं कल से आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका फ़ोन बंद आ रहा था। दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जहाँ ज़ेब ने अभी अभी नया चार्ज लिया है और उसको उस काम का तजर्बा भी नहीं है। क्या आपने ऑफिस छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया? जी भाभी, इस्तीफ़ा मैंने खुद नहीं दिया, मुझसे लिया गया है। क्या जहाँ ज़ेब ने आपसे इस्तीफ़ा लिया, रिज़ाइन करने को कहा? अच्छा ठीक है, मैं आपसे फिर बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। ज़ेब ने क्या किया? क्या हुआ भाभी, खैरियत है? अरे ज़ेब ने कमाल साहब को दफ्तर से निकाल दिया। कौन कमाल साहब? वो शहरियार भाई के दोस्त जो थे? हाँ वही कमाल साहब। तुम्हारे भाई के इंतकाल के बाद उन्होंने सारा बिजनेस संभाला और अदनान को इस काबिल बनाया कि वो बिजनेस को संभाल सके और उसको समझ सके। भाभी, जहाँज़ेब कोई नादान बच्चा तो नहीं है ना, अगर उसने ये कदम उठाया तो कुछ सोचकर ही उठाया होगा। और वैसे भी कमाल साहब अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। क्या मतलब है तुम्हारे बुढ़ापे में? अरे उम्र रसीदा होने से तजर्बा तो नहीं ख़त्म हो जाता। कमाल को शहरियार ने जो जिम्मेदारियाँ सौंपी थी, उन्होंने उस उम्र से बुढ़ापे तक निहायत ईमानदारी और मेहनत से निभाई, और जहाँज़ेब को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं से फ़ोन पे बात करती हूँ। जाने देना भाभी, वो घर आएगा तो पूछ लीजिएगा ना, अब दफ्तर में सवाल जवाब करेंगी उससे। ये लीजिए जूस पीजिए। अरे मेरा जहाँज़ेब अकेला रह जाएगा, तन्हा रह जाएगा, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है ना। भाभी, जहाँज़ेब अदनान से ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन है। अब जब आपने बिजनेस उसको सौंप ही दिया है ना भाभी, तो उनके मामलात में दखल ना दें। और वैसे भी आपको पता है कि अदनान और राहिला की हरकतों से वो ज़्यादा परेशान है। ये लीजिए जूस पिएं। मुझे नहीं पीना, हटाओ से। समझ नहीं आ रहा। अम्मी का कोई कसूर नहीं है, ये अदनान और राहिला ना कान भरते होंगे अम्मी के। और कमाल साहब को वापस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कज़न का जिक्र किया था ना आपसे, कल सुबह वो आ जाएगा। कमाल साहब की सीट आप उन्हें दे दें, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। तौबा भाई, रहीला अपने मियाँ को इतना जलील कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सच्ची बात बताऊंगी, अगर मेरी बेटी इस तरह की ज़बान बोले ना तो उसकी ज़बान काट कर चील कौवों को डाल दूं मैं। हाँ, रानी बेटी राज करे।